बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 175 में क्या होने वाला है, इससे पहले उस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं बेगम खातून पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगम खातून उस्मान बे को पसंद करती है, लेकिन पिछली एपिसोड में यूसुफ और इल्बाई ने उसे बचाया। लेकिन जब उस्मान बे ने और करासी बे के सामने बेगम खातून को पेश किया गया, बेगम खातून ने मुस्कुराकर इल्बाई की तरफ देखा और कहा कि इनका शुक्रिया। इसके बाद नाजरीन सोशल मीडिया पर अपने तज़िये पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ही अच्छा होगा अगर इल्बाई और बेगम खातून की जोड़ी बन जाए। क्या ये जोड़ी बननी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस्त नंबर 175 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। तैमूर नोयान का सफ़ीर आया है और आते ही उसने तबाही मचाई है, लेकिन क्या तैमूर नोयान भी आने वाला है और उसकी एंट्री क्या अगली एपिसोड में होगी या फिर किस किस्त में होगी, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ क्या आग हिसार वाला किला उस्मान बे हासिल कर लेंगे, और उस्मान बे जब ये सब कुछ हो रहा था तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ चले गए हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तैमूर नोयान का सफ़ीर जब आया है तो उसने पहले तो एक करारगाह पर हमला किया है जो कि काई करारगाह है और जिसे उस्मानी करारगाह भी कहा जा सकता है, और वहाँ पर सबका कत्लेआम किया है। और इसके बाद वो काई कबीले गया है और वहाँ पर टैक्स तलब कर रहा है। अगर बात की जाए कि क्या इस ज़माने में वाकई मंगोल टैक्स मांगने की पोजीशन में थे नहीं उस्मान बे से, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन चूँकि ये ड्रामा है तो इसमें ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कमेंटार आया है, हमें लगता है कि या तो इसका सर उस्मान बे तैमूर नोयान को भेजेंगे और फिर उसकी एंट्री होगी, या फिर ये यहाँ पर उस्मान बे से कम मार ज़रूर खाएगा। इसके बाद ही तैमूर नोयान की एंट्री होगी, और ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि तैमूर नोयान की एंट्री किस्त नंबर 176 में हो जाएगी, यानी 176 में। और उसके लिए अदाकार को चुन भी लिया गया था, लेकिन उसके आने से पहले ज़रा उसका दबदबा दिखाने की कोशिश की जा रही है ड्रामे में। और मंगोलों के हवाले से आप हमारे ख्यालात जानते हैं कि क्या हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे हमें लगता है कि जो ही किले को फतह करने के लिए निकले हैं, तो चूँकि मंगोल आ जाएंगे तो किले वाला मामला यहाँ पर ही ठप होके रह जाएगा। इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरेक्टर की डायरेक्शन क्या है कि वो अभी बुरसा की तरफ जाना नहीं चाहता। बहरहाल कुलुश उस्मान को अभी के लिए एंजॉय कीजिए, लेकिन सबसे अहम सवाल कि उस्मान बे सब छोड़ छाड़ कर कहाँ चले गए हैं। जब भी उस्मान बे सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाते हैं तो यकीनन एक बड़ी खबर होती है। तैमूर नोयान क्यों आ रहा है ये खबर होगी, और उसके साथ बजंतीनी क्या सलूक करेंगे और इनका गठजोड़ क्या होगा, उस्मान बे ये खबर लेने के लिए गए हैं। अब उस्मान बे को ये खबर कौन देगा? सबसे पहला हो सकता है कि उनका कोई जासूस हो जो उनसे मिले और किसी ख़ास बंदे की एंट्री हो। इसके साथ साथ हो सकता है कि उस्मान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलने के लिए गए हैं, यानी उस्मान बे की अगली मीटिंग सफ़ेद दाढ़ी वालों से होने वाली है, और सफ़ेद दाढ़ी वाले यकीनन उस्मान बे को कुछ न कुछ ऐसा बताएंगे जो कि एक बड़ा राज होगा। हो सकता है कि वो तैमूर नोयान के हवाले से हो या फिर बाज़ंतीनियों के और तैमूर नोयान के गठजोड़ के हवाले से हो। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि शामिल अल्प की भी एंट्री होने वाली है। हमारी बात की जाए तो शामिल अल्प कुलुश उस्मान में हो या ना हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना कोई वो तारीखी किरदार है और ना ही वो कोई अच्छा अदाकार है। फाइटिंग स्किल उसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन ना उसे अच्छे से बोलना आता है और ना ही वो डायलॉग डिलीवरी में महारत रखता है। बहरहाल फाइटिंग स्किल उसकी अच्छी है, एक फिक्शन किरदार है, आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए।